अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे तो जो निगरान हुकूमत ने पीटीआई के कारकुनों और पीटीआई की ख़वातीन पे जुल्म सितम किए, वो एक भयानक और कहानी है हमारी। अभी इस पे कोई बात इसलिए नहीं कर रहा कि लोग खौफ का शिकार हैं, हमारे सहाफ़ी मसलहत का शिकार हैं। वैसे भी हमारे सहाफ़ियों की जो आई एम सॉरी टू से, मैं खुद एक सहाफ़ी हूँ, लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड दानिश्वर हैं उनसे कहीं अच्छी तो ये कोठों पे बैठी हुई तवाइफ़ें होती हैं। कम से कम वो यार बदलती हैं तो कोई थोड़ा टाइम लेती हैं, कोई थोड़ा सा कोई बहाना बनाती हैं। लेकिन हमारा जो आज का दानिश्वर है वो चंद टकों के लिए, एक कोठी, बंगला, गाड़ी और थोड़े बहुत मराद के लिए जिस तरह वो अपनी दानिश को बेच रहे हैं, ऐसे तो तवाइफ़ें अपना जिस्म नहीं बेचती। सो मुझे इन दो डबल चेहरे वाले सहाफ़ियों से और दानिश्वरों से तो खैर कोई सच की उम्मीद थी ना, कभी है ना होगी। लेकिन तारीख़ इतनी ज़ालिम होती है कि जब ये एक दफ़ा खुलेगी तो जो इस दौर में जो कुछ हुआ वो जब आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तो बहुत सारी कहानियाँ सिर्फ हम तक बहुत थोड़ी हालत में पहुँची हैं कि किस तरह पंजाब पुलिस ने पीटीआई के वर्कर्स को कुचला, घरों में घुस के ख़वातीन के साथ किस तरह ज़्यादतियाँ की गई, किस तरह लूट मार की गई। ये एक बड़ी जिसे कहते हैं तकलीफ़ दह कहानी है कि हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी पुलिस का शिकार पीटीआई रही जो ऐसा लगता था जैसे वो किसी दुश्मन के घर पे हमला कर रही है। आज मैंने बात करनी थी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कि जो उनकी रिपोर्ट आई है, एक्स-रे रिपोर्ट, उसमें उनकी 4 पसलियाँ फ्रैक्चर हैं और उनके सर पे भी चोट लगी है। 72 साल उनकी उम्र है। वो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो स्पीकर पंजाब असेंबली रहे हैं, वो वज़ीर आला रहे हैं। उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बड़ा अजीम है। उन्होंने वो डबल वन डबल टू जैसे अजीम प्रोजेक्ट पाकिस्तान को दिए जिसके आज तक पूरा पाकिस्तान जिस पे फ़ख्र कर रहा है। और वो मोटरवे के बाद, मोटरवे पुलिस की मैनेजमेंट के बाद या उससे पहले मैं समझता हूँ कि जितना डिसिप्लिन डबल वन डबल टू है कोई नहीं। फिर उन्होंने हॉस्पिटल्स के अपग्रेडेशन में जितना काम किया, पुलिस की अपग्रेडेशन में जितना काम किया, परवेज़ इलाही का कंट्रीब्यूशन पंजाब में शहबाज शरीफ से कहीं ज़्यादा है। शहबाज शरीफ साहब रंगबाज बहुत थे, परवेज़ इलाही साहब एक ख़ानदानी रख रखाव वाले आदमी थे। अब उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, और इसमें दुख की बात यह कि वो पिम्स में एडमिट थे, तो सूबाई वज़ीर सेहत वज़ीर सेहत साहब की जानिब से जो ऑर्डर आया है वो ये है कि चाहे उनकी पसलियाँ टूटी हुई हैं, चाहे कुछ भी हुआ हुआ है, आप उनको फ़ौरन अडियाला मुंतकिल करें। लगता है कि परवेज़ इलाही साहब को सज़ा ये मिल रही है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ अपनी लब कुशाई नहीं की, उन्होंने तमाम तर जुल्म जबर के बावजूद अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे, और ये उनसे कोई तवक्को नहीं कर रहा था क्योंकि चौधरी ख़ानदान के मुतालिक एक अमूमी तासुर ये था कि चौधरी ख़ानदान इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकते और उनकी बैसाखियों के बगैर नहीं चल सकते और सारी ज़िंदगी इसी पे चलते रहते हैं। लेकिन परवेज़ इलाही ने ये साबित किया कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों को फेंक चुके हैं और वो इमरान खान के अजीम मकसद में उनके साथ खड़े हैं। बल्कि उनका कंट्रीब्यूशन इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा है लीडरशिप में, और इसका एक क्रेडिट मोनस इलाही को भी जाता है। मोनस इलाही ने अपने वालिद साहब की जहन साजी और उनको इस अजीम मकसद के लिए कुर्बानियों पे तैयार किया। लेकिन उनके घर के साथ जो जुल्म हुए, उनकी ख़वातीन के साथ जो जुल्म हुए, उन ख़वातीन के साथ जिनकी तरफ कोई आँख उठा के नहीं देख सकता था, पुलिस ने जिस तरह उनके साथ मिसबिहेव किया, जिस तरह कागजात छीने गए, जिस तरह उनके साथ रवैये अपनाए गए, वो एक दुख वाली बात है। माएँ बहनें सबकी साँझी होती हैं, और लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बड़ी काबिल शर्म बात है। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब को तमाम तर तकलीफ़ के बावजूद उनको सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पसलियों के टूटने की वजह से उनकी मूवमेंट मुमकिन नहीं रही, वो हिल नहीं सकते। लेकिन आप इस मौजूदा हुकूमत का जुल्म व सितम देखें कि इस तरह तो वो दियारे गैर में
وہ کافر بھی نہیں مسلمانوں کے ساتھ کرتے جن کے ساتھ ہمارا مذہبی ایک اختلاف ہوتا ہے. یہ پاکستان ہے. اور مجھے دکھ کی بات یہ کہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. وہ یہی سب کہہ کے فارغ ہو جاتی ہیں کہ جی بہتر یہ ہے کہ ہماری ضمانتوں سے تو آپ رہا نہیں ہو رہے تو آپ پریس کانفرنس کر لیں. آپ دیکھیں کہ ابھی پرسوں 9 مئی کے ملزموں کو جب عالیہ حمزہ کو اور ان کے 7 خواتین کو ضمانتیں ہوئیں تو باہر نکلے تو ایک پولیس آئی اور آ کے انہوں نے ڈیرہ غازی خان کی پولیس تھی شاید, انہوں نے آ کے انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا. تو عدالتیں تو بے وقت ہو کے رہ گئی ہیں, ان کی تو کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں رہی ہے, یہ انہیں بھی پتہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس سطح کا خوف کا شکار ہیں یا اس مجرمانہ سازش کا حصہ ہیں کہ 6 ججز نے جو خط لکھا اس کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھونچال آ جاتا ہے, لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب کی سربراہی میں. تو پاکستان میں آج تک بتائیں کہ کوئی کمیشن ایسا جس کے فائنڈنگ سے مجرموں کو سزا ملی ہو. ہم سانحہ مشرقی پاکستان پہ جو کمیشن بنا تھا حمود الرحمان کمیشن, اس کی رپورٹ آج تک شائع نہیں کر سکے. اسامہ بن لادن کو امریکہ نے جس طرح آ کے مارا اس پہ کمیشن بنا, لیکن اس کمیشن کی رپورٹ کا کیا ہوا؟ نہ یہ بے اختیار سے کمیشن ہوتا ہے, کسی کو سمن نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ابھی تو ٹی او آرز میں ہی دیکھیے گا بہت وقت ضائع کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد یہ والا ایشو ہمیشہ کے لیے خو کھاتے میں پھینک دیا جائے گا. اور 6 ججز کو کی اب کردار کشی جو ہے شروع ہونے جا رہی ہے, کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا, انہوں نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا کہ ان کو معافی ملنا ممکن نہیں ہے. میری اطلاعات کے مطابق ان ججز کے خلاف درخواستیں بھی اب عدالتوں میں جائیں گی, ان کے اوپر کرپشن کے بھی الزامات لگیں گے, ان کے کچھ نجی معاملات بھی سامنے لائے جائیں گے, ان کی فیملیز کے حوالے سے بھی لائے جائیں گے. اور جو ہماری سپریم جوڈیشری ہے وہ یہ ساری چیزیں علم میں ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے گی, بے بس ایک کردار بن کے وہ بیٹھی رہے گی, جو ایک پاکستان کے لیے بڑی دکھ والی بات ہے. پرویز الہی کی جان کو اگر کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ انتظامیہ, یہ حکومت اور وہ ادارے ہوں گے جو پرویز الہی کو ان جرموں کی سزا دے رہے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا. اور ان کا واحد جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ یقین رکھتے تھے. عمران خان کی سٹرگل میں باقی لوگوں کی طرح انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی, باقی لوگوں کی طرح انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا, ڈٹ کے کھڑے رہے. اس بڑھاپے کے اندر انہیں جس طرح پچھلے کئی ماہ سے وہ جیلوں میں ہیں, جس طرح ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, پرویز الہی کا کنٹریبیوشن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. السلام علیکم.